प्रशांत किशोर इस चुनाव में उभर रहे हैं। निश्चित तौर पर उभर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो बात करते हैं जाति पाति से परे हटके और इशू पर, शिक्षा पर, बीजेपी के कुरीतियों पर, बीजेपी के मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर लोग उनको अब पसंद करने लगे हैं। कम से कम शहरी वोट तो पसंद कर रहे हैं। कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है, अब आपका मुख्यमंत्री है, दिल्ली में सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, योजना की डेली घोषणा है, फिर भी लोग आपसे क्यों भाग क्या बोल रहे हैं? तो उन लोगों का कहना है कि उन लोगों को रोक दिया गया कि आज आपको पैसा मिलेगा, नहीं जाना है। वो लोग काम भी करने नहीं गए, उन लोगों को पैसा भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में कुछ एक घुन घुस गया है। जो पैसा आता है, लेकिन जो बोलते थे राजीव गांधी के 100 रुपये हम देते हैं 4 रुपये मिलता है, वो स्थिति बीजेपी में आ गई है। 3 से अब 2 पर तो आ गए, ये तो तय है। तो जो प्रशांत किशोर विधानसभा में एकदम किनारे चले गए थे, वो फिर से बिहार की राजनीति में एक इशू हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फॉर्मेशन में हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो गया। अब नतीजे का इंतजार है। नतीजे 3 अगस्त को आएंगे, लेकिन उससे पहले सभी की निगाहें टिकी हुई है कि बांकीपुर में मतदाता किसके पक्ष में है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हैं। उपचुनाव खत्म हो गया, नतीजे का इंतजार है, लेकिन उससे पहले सभी लोग रुझानों का इंतजार कर रहे हैं। मतदाता किसके साथ कल दिन भर थे। देखिए, एक तो ये एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम है, बांकीपुर का है, बीजेपी का गढ़ कहिए, वहाँ चुनाव है। लेकिन इस चुनाव परिणाम का सबसे बड़ा मैसेज ये जाएगा कि प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति आगे भी करते रहे। प्रशांत किशोर को पहली बार, जो हम लोग को लग रहा है, जाति से परे हटकर जो वो चाहते भी हैं कि लोग शिक्षा पर, पढ़ाई पर, इशू पर वोट करें, लोगों ने वोट दिया है। और विपक्ष का तो उनको वोट मिला ही है, माने जो MY समीकरण है। सत्ता पक्ष के भी हर जाति का वोट मिला है, चाहे वो 2% हो, 4% हो, 8% हो। तो इस चुनाव परिणाम का सबसे पहला है, या तो प्रशांत किशोर नंबर 1 होंगे या 2 होंगे। 3 से अब 2 पर तो आ गए, ये तो तय है। तो जो प्रशांत किशोर विधानसभा में एकदम किनारे चले गए थे, वो फिर से बिहार की राजनीति में एक इशू हो गए। दूसरा क्या है कि बीजेपी को, अगर बीजेपी हारती है, मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी हारेगी, हारती है तो बीजेपी के लोगों ने ही हरवाया, उसको विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, बीजेपी के बहुत नेता बोलते तो रहे हैं मीडिया पर, लेकिन कोई घूमा नहीं है। और जितना पैसा आया है चुनाव में खर्च करने के लिए, जिसके लिए आया है, उसको मिला नहीं है। 2-3 मोहल्ले की जो घर वर में काम करती हैं, जिनको हम लोग दाई बोलते हैं या जो बोले सहायिका बोले, उन लोगों का कहना है कि उन लोगों को रोक दिया गया कि आज आपको पैसा मिलेगा, नहीं जाना है। वो लोग काम भी करने नहीं गए, उन लोगों को पैसा भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में कुछ एक घुन घुस गया है। जो पैसा आता है, लेकिन जो बोलते थे राजीव गांधी के 100 रुपये हम देते हैं 4 रुपये मिलता है, वो स्थिति बीजेपी में आ गई है। और ये तो है ही। और कार्यकर्ताओं में काम करने की जगह फोटो खिंचवा के डालने का नहीं होता है कि ऐप पर डाल देना है, बस कार्यकर्ता भी वही काम कर रहे हैं। घर घर हम नहीं देख पाए कि वो घर घर घूम रहे थे, गए अपना जो उनका ड्यूटी मिला हुआ वहाँ फोटो खिंचवा के डाल दिए। तो बीजेपी में जो एक जड़ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के साथ नहीं थे, जो हम कल हम दिन भर घूम भी रहे थे और पता भी कर रहे थे। तो बीजेपी अगर हारेगी तो अपने चलते हारेगी, और जीतेगी तो बस यही समझिए कि लोगों ने उनको नहीं होता कि चलो भाई साला बीजेपी को रखना है इसलिए जिता दिया। कोई मन से बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है। प्रशांत किशोर इस चुनाव में उभर रहे हैं। निश्चित तौर पर उभर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो बात करते हैं जाति पाति से परे हटके और इशू पर, शिक्षा पर, बीजेपी के कुरीतियों पर, बीजेपी के मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर लोग उनको अब पसंद करने लगे हैं। कम से कम शहरी वोट तो पसंद कर रहा है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्य विपक्षी दल से हट रहे हैं। अभी नहीं हटेंगे। देखिए, उनका आधार बहुत बड़ा है। MY समीकरण उनको विधानसभा चुनाव में 1.80 करोड़ वोट पड़ा, 1 करोड़ 80 लाख। तो उनके साथ मतदाता, इसमें कोई दो मत नहीं है। थोड़ा शहर में तो उनको कभी रहे भी नहीं है। पटना शहर में कभी राजद जीता भी नहीं जब से बना है। 95 से वो सीट बीजेपी के पास है, और 96 में RJD बना है। तो एक बांकीपुर से आप नहीं कर सकते हैं कि मैंने राजद खत्म हो रहा है। लेकिन हाँ, तेजस्वी की विश्वसनीयता पर असर पड़ा है। पूरे चुनाव में वो गायब रहे। शुरुआत के दिनों में उनके अगर प्रत्याशी नामांकन किया तब भी नहीं थे। लास्ट में अचानक आए, 2 दिन पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराया, काम खत्म किए।
तो इस शैली को उनको अब नहीं बदलेंगे तो धीरे धीरे उनका क्षरण होगा। साइडलाइन तो तेजस्वी होते जा रहे हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर के साथ वो वोटर थे जो बीजेपी के खिलाफ में हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऑप्शन नहीं मिल रहा था। हाँ देखिए, बीजेपी का एक जो प्रशांत किशोर बोले भी कि बीजेपी को ये रहता है अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा कि हम कुत्ता को भी खड़ा करके जिता लेंगे। तो अब बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि ठीक है, वो आदमी कार्यकर्ता है, लेकिन वो कार्यकर्ता जिसको मान लीजिए 20 मंडल तो 20 मंडल को लोग पसंद करें, पार्टी पसंद करें। आप थोपिएगा, अब नीति नवीन चाहें कि हम अपने चपरासी को भी विधायक बना लें, तो अब ये इस सोच से अब पार्टी, अब इस चुनाव के बाद आप जान लीजिए बीजेपी को बहुत समीक्षा करना पड़ेगा। और जिस चुनाव में केंद्रीय मंत्री प्रभारी था, एक मंत्री एक रोड के प्रभारी थे, तो और तब वोट नहीं पड़ना, 6% वोट कम पड़ना, आखिर क्यों भाई, वोटर क्यों भाग रहा है आपसे? तो जो बीजेपी के ऊपर वाले लोग हैं, चाहे अमित शाह हैं या जो उनके रणनीति, तो पूछेंगे ना भाई कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार है, अब आपका मुख्यमंत्री है, दिल्ली में सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, योजना की डेली घोषणा, और फिर भी लोग आपसे क्यों भाग रहे हैं? तो बीजेपी को बड़ी समीक्षा करनी पड़ेगी इस चुनाव के बाद, जीतने के बाद भी। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बांकीपुर उपचुनाव में क्या कुछ अब होने वाला है, नतीजे किसके पक्ष में होंगे, इन सारी मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।